चिढ़ जाता है मन उसका ख्याल जेहन में आते ही। उसके बात करने का तरीका, चलने का, हंसने का या ग्रीट करने का सलीका सब कुछ मन में कुढ़न भर देता है, चिढ़न हो जाती है। क्या आपने भी गौर किया है कि कुछ लोग हमारी जिंदगी में सिर्फ इसलिए आते हैं कि वे कुढ़न डिलीवर कर सकें? हम उन्हें कोसते हैं, नफरत करते हैं, दूर रहना चाहते हैं उनसे, लेकिन क्या यह सच नहीं कि वह तो सिर्फ डिलीवरी बॉय है? कुढ़न का, पार्सल का ऑर्डर तो हम ही ने किया होगा ना। नमस्कार, मैं गजेंद्र। अंतर यात्रा के आज की प्रस्तुति में स्वागत है मित्रों। और आज बेबाक प्रस्तुति करने में मुझे थोड़ी हिचक हो रही है, थोड़ा डर लग रहा है कहीं आप कुढ़ न जाएं, चिढ़ न जाएं हमसे। लेकिन जो सच है वो तो कहना ही पड़ेगा, थोड़ा कड़वा ही सही। आज हम जानेंगे हमारा मिरर शेल्फ क्या होता है और कैसे अपने इस खुद के आईने को, मिरर शेल्फ को हम चमका के इस तरह से रख सकते हैं कि हमारे मन को शांति रहे और लोगों के साथ अपना संबंध भी मधुर बना रहे। न करेंगे ऑर्डर कुढ़न के पार्सल का। साइकोलॉजी में एक गहरा शब्द है प्रोजेक्शन। कार्ल जंग ने कहा था कि हमारे व्यक्तित्व का एक हिस्सा शैडो यानी छाया में रहता है। ये वो बातें हैं जिन्हें हम अपने संदर्भ में पसंद नहीं करते हैं, दबा देते हैं, कभी सोचना भी नहीं चाहते उनके बारे में क्योंकि वो मुझे नापसंद है। लेकिन हमारे दिमाग का ड्राइवर एक प्रोजेक्टर की तरह, जो अंधेरा हमारे भीतर है वो दूसरों के स्क्रीन पर दिखा ही देता है। न्यूरोसाइंस भी कहता है कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं। जब हम किसी के व्यवहार को देखते हैं हमारे भीतर वही सर्किट ट्रिगर होता है। यदि हमारे अंदर कोई पुरानी अनसुलझी कुढ़न है तो सामने वाला इंसान तो सिर्फ एक कैटलिस्ट की तरह होता है, इग्नाइट कर जाता है उसी को। वास्तव में हम उस इंसान से नफरत नहीं कर रहे होते हैं, हम तो अपने ही उस मिरर इमेज से डर रहे होते हैं जो वो हमें दिखा रहा होता है, जैसे हमारे शेडो सेल्फ को कुरेद रहा हो। मुझे रोहन के भड़काऊ दिखावे की आदत से हद से ज्यादा चिढ़ होती थी। उसके हमेशा भड़काइले चटक कपड़े, बहुत तेज परफ्यूम्स और आत्मस्तुति का पाठ मन चिढ़ा देता था। जब भी दिखता था वो, मैं उससे अच्छी स्थिति में हूं, शुरू से ही रहा हूं, लेकिन कभी मैंने ऐसा तो नहीं किया। क्यों? खुद में झांको, मैंने भी झांका था। मुझे नजर आई कि हम जॉइंट फैमिली में रहते थे। छोटा भाई अभी संघर्ष की अवस्था से गुजर रहा था। पापा क्या सोचते यदि मैं रोहन जैसा करने लगता? इस जिम्मेदारी के एहसास ने मुझे खुल के अपने शौक शायद पूरे न करने दिए। अब जब भी रोहन को इस उत्सव के माहौल में देखता हूँ मेरे सेल्फ का वो हिस्सा खुरच जाता है, इरिटेट हो जाता हूँ। तो रोहन तो सिर्फ एक डिलीवरी बॉय का काम करता है ना, मेरे पुराने पार्सल का। इसी तरह यदि आपको किसी के आलस्य पर कुढ़न होती है वह, तो जरा रुक के सोचिए, कहीं वही परफेक्ट बनने की होड़ में आपने अपने आप को इतना हरास तो नहीं कर दिया है कि अब आपको दूसरों के आराम से कुढ़न हो रही है? तो अपने शैडो सेल्फ को ठीक से समझिए। इसे कोई दूसरा नहीं समझ सकता है, ना ही कोई दूसरा समझा सकता है आपको। शैडो सेल्फ के विषय पर इस चैनल में एक दूसरी पूरी वीडियो पहले से ही है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखकर पहले आपको भली भांति पहचानने का प्रयास कीजिए। फिलहाल तो मैं इस कुढ़न पर वापस आता हूं कि इस डिलीवरी बॉय का क्या करें। चलिए वो 5 कदम समझते हैं धीरे धीरे करके, जिससे हम इस कुढ़न के पार्सल को डिस्पोज कर सकें, अपने आईने को, मिरर सेल्फ को चमका के रखें।
तो पहला स्टेप 90 सेकेंड्स पॉज। जैसे ही चिढ़ ट्रिगर हो 90 सेकेंड्स का पॉज बटन प्रेस करें। 2 लंबी ठंडी गहरी सांसें लें। 1 गिलास ठंडा पानी पिएं। बस इतना ही समय काफी है आपके प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिव हो जाने के लिए। दिमाग का वो हिस्सा जो लॉजिकल डिसीजंस लेने के लिए बना है, आपका इमोशनल ब्रेन शांत हो जाएगा और लॉजिकल ब्रेन जागृत हो जाएगा। तो पॉज बटन पहला कदम है कोई भी रिएक्शन देने से पहले। दूसरा उपाय, आइडेंटिफाई द शैडो विद इन। अपने अंदर के छाया क्षेत्र की पहचान तो जरूरी है। पूछें अपने आप से कि इस इंसान की कौन सी बात मुझे चुभ रही है और क्या उसका संबंध मेरे खुद के किसी कुंठा से तो नहीं है। यदि आप खुद ही कुंठा पहचान लेती हैं अपना, तो कुढ़न खुद ही शांत हो जाएगी, क्योंकि कुंठा ही तो कारण है न कुढ़न की। तीसरा उपाय, प्रतिपक्ष भावना। महर्षि पातंजलि का सूत्र अपनाएं। योग सूत्र के सूत्र संख्या 2.33 में ऋषि पातंजलि कहते हैं कि वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना। जब वितर्क यानी नकारात्मक विचार जैसे कुढ़न आपको परेशान करे, तो उसके विपरीत विचारों का चिंतन करें। यह आपके आईने को साफ कर देता है। जब किसी की सफलता दिखावा आपको चिढ़ा जाए, कुढ़न दे जाए, तो उल्टा सोचें प्रतिपक्ष भावना में कि उसकी सफलता दिखावा आज मुझे खुद की अधूरी इच्छाओं की याद दिला गई। मैं उसे कोसने के बदले अपनी इच्छाओं पर फिर से काम शुरू करता हूं। तो प्रतिपक्ष भावना यानी पॉजिटिव थिंकिंग भर नहीं है। यह तो अपने आप को यह समझाना है कि नकारात्मकता मुझे ही दर्द पहुंचा रही है और उसके उलट सोचने से मुझे अपना लक्ष्य साफ दिख रहा है, जो आनंदमयी है, उत्प्रेरक है, एनकरेजिंग। चौथा उपाय, टिप दे देना डिलीवरी बॉय को। याद रखिए वो बार बार आता रहेगा पार्सल पहुंचाने आपको, जब तक आप उसे रिसीव यानी स्वीकार न कर लेते हो। तो जिसने कुढ़न दी उसे मुस्कुरा कर धन्यवाद दीजिए, उसके तारीफ कर दीजिए और खुद स्वीकार कर लीजिए कि उसने आपकी एक दबी कमजोरी को उजागर कर दिया है, आपके सामने रख छोड़ा है, जिसे अब आप सुधार सकते हैं उस दबी हुई चीज को। और पांचवा और अंतिम उपाय, रिवायरिंग। रोज रात बिस्तर पर सोने से पहले अपने दिन भर के ट्रिगर्स को एनालाइज कीजिए। जैसे जैसे आप अपने अंधेरे हिस्से को स्वीकार करते जाएंगे, आपका खुद का आईना रोशन होता जाएगा। अब आपके चेहरे से दुनिया को कुढ़न नहीं, रौनक झलकने लगेगी। तो मित्रों, बाहर की धूल साफ करने से चेहरा तो धुल जाता है, रौनक नहीं आती है। रौनक के लिए तो दृष्टि साफ करनी होती है, जो जब भी रोहन मेरे सामने डींगे हाँकने आता है, मैं शांत भाव से मुस्कुराता हूं और अपना ऑर्डर बुक चेक करने लगता हूं। कहीं फिर से अनजाने में मैंने किसी कुढ़न का पार्सल तो नहीं मंगा लिया। आप भी चेक कीजिए ना अपना ऑर्डर बुक। कहीं आपने कुछ छुपा के तो नहीं रखा है। ऑर्डर कर दिया, अब वो आएगा। अपने कुढ़न को समझिए और मिरर सेल्फ को ऊपर जो मैंने बताए हैं 5 तरीके, जिसमें मनोवैज्ञानिक भी है और यौगिक भी, भारतीय दर्शन भी है और साइंस भी, आजमा के देखिए, अच्छा लगेगा। मन साफ होगा, शांत होगा और संबंध अच्छे होने लगेंगे। आज के लिए इजाजत दीजिए मित्रों, हम अपनी अगली प्रस्तुति में फिर से जल्द ही आपके साथ आते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।